नमस्कार दोस्तों, मैं सी राहुल गुप्ता वेलकम करता हूं आप सबको अपने YouTube चैनल में। आज हम दोस्तों आगे पढ़ने वाले हैं सेक्शन 15 जो हमने स्टार्ट किया था ऑफ जीएसटी एक्ट, उसका सब सेक्शन 2 आज हम कवर करेंगे। दोस्तों पहले हम एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। उस दिन हमने क्या बताया था, टैक्सेबल वैल्यू जीएसटी के लिए जिसके ऊपर अपने को जीएसटी का रेट लगाना है वो होगा सेल वैल्यू माइनस जीएसटी। भैया जीएसटी के ऊपर दोबारा टैक्स नहीं लगाना, अदर एक्ट्स में कोई टैक्सेस कट रहे हैं वो इंक्लूड होंगे ट्रांजैक्शन वैल्यू में। पैकिंग का कोई खर्चा है वो जुड़ेगा, पैनल का इंटरेस्ट जुड़ रहा है लगा हुआ है तो उस पर भी जीएसटी आपको देना है। सब्सिडी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अलावा कहीं से आपको कोई सब्सिडी मिलती है वो भी जुड़ेगी। अगर कोई पैसा रिसीवर ने पे कर दिया आपके बिहाफ पे तो वो भी जुड़ेगा। तो आइए दोस्तों अब हम आगे पढ़ते हैं सबसेक्शन 2 जो मेनली अपनी बात करते हैं, सबसेक्शन 3 पढ़ते हैं हम। द वैल्यू ऑफ द सप्लाई शैल नॉट इंक्लूड एनी डिस्काउंट विच इज गिवन। मतलब कि सप्लाई के अंदर डिस्काउंट को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, मतलब डिस्काउंट के ऊपर हम आपसे जीएसटी नहीं लेंगे। अब सोचो दोस्तों, डिस्काउंट के ऊपर गवर्नमेंट जीएसटी छोड़ रही है तो क्या होना चाहिए, रूल ये होना चाहिए भैया अगर डिस्काउंट जेन्युइन दिया जा रहा है तो हम उसके ऊपर जीएसटी नहीं लेंगे, हम दोनों पार्टियों को अलाउ कर देंगे। एक पार्टी जीएसटी कम लगाएगी, दूसरी पार्टी को इनपुट कम मिलेगा। ठीक है जी। The value of supply shall not include any discount which is given before or at the time of supply if such discount has been duly recorded in the invoice issued in respect of such supply। अब दोस्तों इनवॉइस के अंदर डिस्काउंट लिखा नहीं हुआ, एक पार्टी ने डिस्काउंट अपने हिसाब से बुक्स में लगा दिया तो वो गलत है। दोनों की बुक्स में रिकॉर्ड होना चाहिए एंड इनवॉइस के ऊपर भी रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द सप्लाई हैज बीन इफेक्टेड। अच्छा जी, सप्लाई हो चुकी है। ये पहले वाला था बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, सप्लाई होने से पहले या सप्लाई के टाइम पे। अगर दोस्तों सप्लाई हो गई है तो यानी कि मैंने पहले 1 लाख रुपए के ऊपर शायद 18,000 रुपये जीएसटी लगा के दे दिया है, तो सामने वाले ने भी 18,000 रुपये को अपनी बुक्स में इनपुट ले लिया होगा। अब क्या करें भाई, आफ्टर द सप्लाई हैज़ बीन इफेक्टेड। अब दोस्तों 2 तरीके से हो सकता है। एक तो ये हो जाए मेरा और उसका एग्रीमेंट हो जाए कि भैया देख 1 लाख रुपए प्लस 18,000 तूने बिल तो रेज कर दिया था लेकिन ये ठीक नहीं है, तेरी सर्विस अच्छी नहीं थी या तेरे गुड्स अच्छे नहीं थे तो तेरा बिल बनना चाहिए था 50,000 प्लस जीएसटी। 50,000 प्लस जीएसटी होना चाहिए था 59,000। तो मैंने कहा जी अच्छा ऐसी बात है, अगर 59,000 होना चाहिए था तो एक बंदा क्रेडिट नोट इशू करेगा, जिसने सेल किया है दोस्तों वही जीएसटी पोर्टल के ऊपर क्रेडिट नोट इशू कर सकता है। पोर्टल के ऊपर मैंने क्रेडिट नोट डाला और वो अपनी बुक्स के अंदर से 9,000 रुपये का इनपुट, यानी 18,000 माइनस 9,000, वो अपनी बुक्स में से 9,000 रुपये का इनपुट रिवर्स करें। ठीक बात है दोस्तों। अगर एक बंदे ने पहले 1 लाख के ऊपर जीएसटी लगाया था तो सामने वाले ने पूरा इनपुट ले लिया, एक्चुअल में उसको आधा इनपुट लेना चाहिए। क्योंकि 50,000 रुपये की डेफिशिएंसी थी गुड्स में या सर्विस में। ठीक है जी। अच्छा मैंने क्या किया, सपोज मैं एमआरएफ टायर सेल करता हूँ और कंपनी ने कहा कि अगर आपने इस साल 1,000 टायर अगर आपने बेच दिए तो मैं आपको इकट्ठा डिस्काउंट दे दूंगा। सपोज 10,000 रुपये का गिफ्ट वाउचर दे दूंगा या कुछ भी 10,000 रुपये का आपको आइटम दे दूंगा। तो अब आप ये पढ़िए, आफ्टर द सप्लाई हैज बीन इफेक्टेड इफ सच डिस्काउंट इज एस्टेब्लिश इन टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट। दोस्तों मेरा एमआरएफ टायर के साथ एग्रीमेंट था कि अगर मैंने 1,000 टायर बेच दिए एट और बिफोर द टाइम ऑफ सच सप्लाई एंड स्पेसिफिकली लिंक्ड टू रेलिवेंट इनवॉइसेस। सारे इनवॉइसेस से लिंक करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में दोस्तों ये रेलिवेंट इनवॉइसेस लिंक हो रहे थे जीएसटी पोर्टल पे। हम जब भी कोई क्रेडिट नोट या डेबिट नोट जीएसटी पोर्टल पे डालते थे हमें पर्टिकुलर इनवॉइस नंबर को लिंक करना पड़ता था। लेकिन आज के टाइम पे प्रैक्टिकल सिचुएशन ये है, आप डायरेक्ट क्रेडिट नोट डाल सकते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लग गई। मान लीजिए 1 लाख प्लस 18,000 का जीएसटी, 1,18,000 रुपये, इसको 2 बार अगर मान लीजिए पहले डिसाइड हुआ 50,000 रुपये का होगा, बाद में फिर चेंज हुआ 50,000 का नहीं होगा जी 30,000 का होगा, तो वो डायरेक्टली सेकेंड टाइम हमें एंट्री एडिट ही नहीं करने दे रहा था पोर्टल के ऊपर। हमें हो गई बड़ी मुसीबत, तो गवर्नमेंट ने कहा भैया नहीं इसको हटाओ। तो प्रैक्टिकली जीएसटी पोर्टल के ऊपर आपको रेलिवेंट इनवॉइस से आज की तारीख में नवंबर दिसंबर 2022 के आसपास की मैं बात कर रहा हूं, आज के टाइम पे आपको स्पेसिफिकली लिंक नहीं करना, लेकिन आपकी रिकॉर्ड्स में वो लिंक होना चाहिए। आपके इनवॉइसेस के अंदर वो लिंक होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक्ट में लिखा है अगर आप कोई बाद में डिस्काउंट दे रहे हो
तो वो स्पेसिफिकली इनवॉइसेस के साथ लिंक होना चाहिए। चलो जी, ये पॉइंट हो गया जी। अगला पॉइंट है जी, इनपुट टैक्स क्रेडिट एज इज एट्रीब्यूटेबल टू द डिस्काउंट ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट इशूड बाय द सप्लायर हैज बीन रिवर्स बाय द रिसिपिएंट। यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो पहले 1 लाख के ऊपर 18,000 रुपये ले लिया था, जो एक्चुअल में 9,000 रुपये लेना चाहिए था, तो 9,000 रुपये रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई ने अपनी बुक्स में रिवर्स कर दिया हो। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि ये कंडीशंस अगर सेटिस्फाइड हैं तो हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे। अच्छा जी, अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाइए सबसेक्शन 4, वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर डिटरमिन नहीं कर जा सकती सबसेक्शन 1 में, देन द सेम शैल बी डिटरमिन इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है क्या? रूल्स। रूल्स कौन से बने हुए हैं जी इसके? वैल्यूएशन रूल्स। ठीक है दोस्तों, वैल्यूएशन रूल्स में क्या लिखा हुआ है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। मैं आपको बता देता हूँ वैल्यूएशन रूल्स के नंबर। हमें वैल्यूएशन रूल्स पढ़ने के लिए रूल 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ये रूल्स वैल्यूएशन रूल्स हैं, ये हमें पढ़ने होंगे। ये क्यों पढ़ने होंगे? क्योंकि सबसेक्शन 4 के अंदर लिखा हुआ है कि अगर इस तरीके से आप अपनी वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो जिसके ऊपर टैक्स लगाना है, तो ये आपको रूल्स के अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा। अच्छा जी, सबसेक्शन 5 क्या कहता है जी? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 4। क्यों? क्योंकि सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 तो सबसेक्शन 1 के साथ ही हैं, डिस्काउंट वाला और जो मैंने 5 पॉइंट का आपको पिछले लेक्चर में कराए थे वो वाले, तो वो तो सबसेक्शन 1 से लिंक्ड है। तो 1 में और 4 में ही है मेन बात। तो 1 और 4 में अगर कुछ भी लिखा हुआ है हम उसको ओवररूल कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ सच सप्लाईज एज में बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट शैल बी डिटरमिन इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। भाई साहब उसके भी रूल्स हम अलग बना देंगे अगर उन रूल्स के अकॉर्डिंग भी वैल्यूएशन नहीं निकल रही तो। पहली बात, ट्रांजैक्शन वैल्यू देखो, उससे नहीं निकाल पा रहे, रूल्स में जाओ, रूल्स में भी नहीं निकाल पा रहे, सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 4 को ओवररूल कर दिया गवर्नमेंट ने और कहा भैया हम बताएंगे क्या रूल्स है, अलग रूल्स बनाएंगे उसके। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड पर्सन। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा था, ट्रांजैक्शन वैल्यू विल बी द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द गुड्स इफ द सेलर एंड द बायर आर नॉट रिलेटेड। ठीक है जी, एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर सेल। तो अब बायर और सप्लायर रिलेटेड कब कब होते हैं हमें ये जानना होगा। आप खुद सोचिए दोस्तों, मेरी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो मैं डायरेक्टर्स होंगे उस कंपनी में 3-4, या पार्टनरशिप है उसमें 3-4 पार्टनर होंगे, तो हम तो सारे रिलेटेड हुए ना। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, सच पर्सन और ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स ऑफ वन एंड अदर्स बिजनेस। ठीक है जी, डायरेक्टर कवर हो गए। सेकंड पॉइंट, सच पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स इन द बिजनेस, पार्टनर्स भी कवर हो गए। डायरेक्टर, पार्टनर, अब इमीडिएट मेरे कॉन्टैक्ट में कौन होगा? एक बिजनेस कर रहा हूँ मैं, एक मैंने एम्प्लॉय रखा, तो एम्प्लॉय भी मुझसे रिलेटेड है। तो अगला पॉइंट आ गया, सच पर्सन आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। अब मेरी कंपनी के अंदर कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ स्टेक किसी और ने खरीद रखा है, तो उसका मेरे ऊपर पूरा कंट्रोल है, वी बोथ आर रिलेटेड। तो वो पर्टिकुलर परसेंटेज क्या है जी? 25%। एनी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन्स, कंट्रोल्स और होल्ड 25% और मोर ऑफ द वोटिंग आउटस्टैंडिंग वोटिंग स्टॉक और शेयर्स, बोथ ऑफ देम। अब दो बंदे आपस में रिलेटेड कौन हो गए? या तो उनको कोई तीसरा बंदा ऑपरेट कर रहा हो, तीसरा बंदा उनको कंट्रोल कर रहा हो, या वो दोनों मिलके किसी तीसरे बंदे को ऑपरेट कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, वो भी तो रिलेटेड हुए ना, चेन ऐसे घूम जाएगी। ये देखिए, हम दोनों इसको कंट्रोल करते हैं, तो यहां से भी तो रिलेशन हो गया, या हमारे ऊपर कोई बैठा है, हमारे नीचे कोई बैठा है, हमारे ऊपर कोई बैठा है, तो बोथ आर रिलेटेड, सारे के सारे ये आपस में रिलेटेड काउंट होंगे। तो अपना पॉइंट है जी, one of them directly or indirectly controls the other, both of them are directly or indirectly controlled by a third person, together they directly or indirectly control a third person, और they are members of the same family। अरे यार, members of the same family तो स्टार्टिंग में ही आ जाना चाहिए था, इन्होंने बहुत लेट डाला है, वो तो बहुत पहले ही रिलेटेड हो चुके। ठीक है, द टर्म पर्सन ऑल्सो इंक्लूड्स लीगल पर्सन्स।
द पर्सन हु आर एसोसिएटेड इन द बिजनेस ऑफ वन अनदर इन दैट वन इज द सोल एजेंट, मेरा कोई एजेंट वगैरह है। हाउस एवर डिस्क्राइब्ड विद अदर शैल बी डीम टू बी रिलेटेड। तो रिलेटेड पर्सन कौन कौन हुए जी? डायरेक्टर्स, पार्टनर्स, 25% वोटिंग स्टॉक अगर किसी ने मेरा रखा हुआ है, 2 बंदे मिलके किसी तीसरे बंदे को ऑपरेट कर रहे हैं, 1 बंदा हमारे को दोनों को ऑपरेट कर रहा है, ठीक है जी, मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। मोटा मोटी ये है, बहुत इजीली आप याद कर सकते हो, घोटा मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हम अगले लेक्चर में रूल्स कवर करेंगे दोस्तों, ये वैल्यूएशन के जो रूल्स हैं हमारे, दीज रूल्स। एंड एक गवर्नमेंट ने सर्कुलर इशू किया है 76/50/2018, हम वो भी कवर करेंगे। जय हिंद दोस्तों।